नमस्कार विद्यार्थियों, बिडेन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 मैथ की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी, जिसकी प्रश्नावली 5.3 कर रहे थे। 11 क्वेश्चन कर लिए थे अपन। आज उसके आगे की कड़ी में 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने पहले की क्लासें नहीं लिए तो कृपया पूरी क्लासें लीजिए, और ये आज की अंतिम क्लास होगी। यदि एक आध क्वेश्चन रह जाता है और आपसे नहीं हो पाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट किए जाएं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसे प्रथम, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न के अंदर क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 6 से विभाज्य हो। जो 6 से विभाज्य हो। यह तो आपके सामने है क्वेश्चन। ज्ञात क्या करना है? प्रथम 40 धन पूर्णांक हमें ऐसे लेने हैं जिसके अंदर किसका भाग चला जाए, पूरा पूरा 6 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे प्रथम संख्या मान के चले अपन, यहाँ क्वेश्चन का हल स्टार्ट करते हैं। जैसे एपी माने, मतलब पहला ऐसा कौन सा धन पूर्णांक होगा जो पूरा पूरा 6 से विभाज्य हो, यानी ऐसी संख्या 6 ही होगी। 6 से पहले जितने भी पूर्णांक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें 6 का भाग नहीं जा रहा, जबकि 6 के अंदर क्या है, भाग जा रहा है। धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, धनात्मक लेना है। ऐसे धन पूर्णांक, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रथम ऐसे 40 धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक लेने। इससे पहले -6 भी आया होगा, -12 भी आया होगा, -18 भी आया है, -24 भी आया, लेकिन वो नहीं लेने क्योंकि वो ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक होते क्या है? पूर्णांक मैं बता देता हूँ आपको। पूर्णांक के अंदर वे सभी संख्या शामिल हैं जिसके 0 शामिल हो, एक तरफ धनात्मक संख्याएं अनंत की ओर और एक तरफ है ऋणात्मक संख्याएं अनंत की ओर जा रही हो। हमें कौन से पूर्णांक लेने हैं? इसके अंदर है धन पूर्णांक लेने। धन पूर्णांक किस ओर है? 0 के दाईं साइड, यानी दाईं ओर। तो प्रथम ऐसा धन पूर्णांक है हमारे पास 6, जो 6 से विभाजित है। इसके बाद 12 आता है, इसके बाद 18, यानी 6 के बड़े में आने वाली सभी संख्याएं क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। 6, 12, 18। इस प्रकार से चलते चलते हमें कितने पद लेने हैं? इसके 40 पद लेने। कितने पद लेने हैं? 40 पद, यानी 40 पदों तक। ये समांतर श्रेणी कहाँ तक चलेगी? 6, 12, 18, इस प्रकार से कहाँ तक चलेगी? 40 पदों तक चलेगी। अब इसके अंदर ज्ञात क्या करना है? ऐसे 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो मान दे रखे हैं वो लिखेंगे। इसमें मान देखें, a का मान कितना है? प्रथम पद 6 है। उसके बाद अपन d देखते हैं। d यानी सार्वयंतर। सार्वयंतर कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 क्या है यहाँ पे? 12 और a1 है 6, यानी 12 माइनस 6। तो d का मान कितना आएगा? 6 आएगा, यानी सार्वयंतर कितना आ गया? 6 आ गया। उसके बाद अपन n का मान देखते हैं। कितने पदों का योगफल पूछा है इसने? 40 पदों का योगफल पूछा है। इसका मतलब n का मान क्या हो गया? 40। और ज्ञात क्या करना है? S40, यानी 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के हमारे पास 2 सूत्र हैं। एक तो वो सूत्र है जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद काम में लेते हैं, एक है पूरा डायरेक्ट मेन सूत्र है। तो अपन मेन सूत्र काम में लेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास अंतिम पद नहीं है, जबकि ये दे रखा है 40 पदों तक है योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे एपी के n पदों का योगफल। एपी के n पदों का योगफल किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? Sn से लिखते हैं। Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d और बड़ा कोष्टक बंद। अब इसके अंदर मान रख देते हैं। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S40 बराबर 40/2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा a का मान हमारे पास 6 है, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा? 6 प्लस n-1, यानी 40 - 1 गुणा d का मान कितना है? 6 है।
तो डी की जगह क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। आगे देखिए S 40 बराबर, यहाँ से सरल करेंगे कुछ। यहाँ 40 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। तो 40 में 2 का भाग दे दिया 20 गुणा बड़ा कोष्टक, ये देखो 2 गुणा 6 यानी 12 प्लस 40 माइनस 1 यानी गुण 40, और इसको गुणा किससे करा है, ये 6 से करा है, डी का मान था 6। तो S 40 बराबर यहाँ क्या बनेगा, 20 गुणा 12 प्लस गुण 40 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। 9 छक 54 हासिल 5 और 6 3 18, 18 5 20 3 23, 234। तो S 40 बराबर क्या आएगा, 20 गुणा 4 2 6 1 4 और 246। अब इसको 20 से गुणा कर लेते हैं। S 40 बराबर आएगा, यहाँ से शून्य लास्ट में लिख देते हैं अपन। 2 का गुणा 6 से, 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 यानी गुण 420। अब ये गुण 420 क्या चीज़ है, ये प्रथम ऐसे 40 धन पूर्णांक हैं जो क्या है 6 से विभाजित, अतः प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं, चालीस धन पूर्णांकों का योगफल, धन पूर्णांकों का योगफल बराबर कितना आया, गुण 420। ये हमारा आंसर है, हो गया। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम 12 नंबर क्वेश्चन की ही तरह है। 12 नंबर में क्या था कि 6 के गुणजों का योगफल ज्ञात करना था। 13 नंबर में क्या दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने है क्वेश्चन। अब पहले वाले में क्या लिखा था, 6 के गुणज लिख रहे थे, और इसका हल करेंगे तो किसके गुणज लिखेंगे, एपी के अंदर अपन 8 का गुणज लिखेंगे। यानी पहला गुणज ऐसा 8 का क्या है, 8 ही है खुद, फिर आता है 16, फिर आता है 24। इस प्रकार के अपन को कितने गुणज लेने हैं, 8 के 15 गुणज लेने हैं। 15 पदों तक कर दो यहाँ पे। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है तो पहले यहाँ से अपन a का मान निकालेंगे। a का मान कितना है, 8 है। a का मान यानी प्रथम पद। उसके बाद अपन सार्वंतर d निकालते हैं। d का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1। अब यहाँ पे a2 का मान कितना है, 16, a1 का है 8, 16 माइनस 8 और 16 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। डी का मान आ गया। एन का मान कितना दिया, 15 दिया, और एस 15 ज्ञात करना है हमें, यानी 15 पदों का योगफल। तो अपन एपी के एन पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। एपी के एन पदों का योगफल। अब एपी के एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अपन यहाँ 15वां पद निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 8 को 1 से गुणा किया 8 आते हैं, 8 को 2 से गुणा करने पे दूसरा गुण जाए 16, 8 को 3 से गुणा करने पे क्या आया 24, यानी तीसरा गुण जा गया। इसी प्रकार 15 पदों तक पूछा है इसने, तो अपन 15वां पद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 8 को 15 से गुणा कर देंगे, और अगर नहीं निकालना चाहें तो इस सूत्र से कर लो आप। तो अपन को 15 पदों का योगफल चाहिए, यानी एस 15 बराबर एन का मान 15 बटा 2 गुणा ए का मान कितना है 8 है, 2 गुणा 8 हो गया, प्लस एन माइनस 1 यानी 15 माइनस
1 गुणा डी का मान कितना है 8, ये लो डी का मान है 8। आगे सरल करते हैं इसको, S 15 बराबर 15/2 की जगह 15/2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा 8 यानी 16 प्लस 15 माइनस 1 यानी 14 गुणा है 8। तो S 15 बराबर 15/2 16 और इधर गुणा कर लेते हैं 8 से 8 32 80 3 8 3 11 112 हो गया। तो S 15 बराबर क्या आया 15/2 16 किस में ऐड करेंगे 112 में ऐड करेंगे, 112 में ऐड करेंगे तो 8 2 128 और ये अब कोष्ट घटा दो आप या गुणा का चिन्ह। अब इसको 2 से काट देंगे 64 बार, तो S 15 बराबर क्या हो गया 15 गुणा 64। अब 15 का 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 चौकी 60 हासिल कितनी रह गई 6, 15 चौकी 90 और 6 कितने हो गए 960। अतः 8 के प्रथम में 15 गुणजों का योगफल कितना होगा 960। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा 960 होगा। इस प्रकार के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 की जगह कोई और संख्या दे देगा, 15 के गुणज पूछ सकता है आपको, 17 के पूछ सकता है, 20 के पूछ सकता है और पद भी बढ़ा सकता है, कितने भी बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, जो भी। हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए चलना है, इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है 0 और 50 के बीच की अपन को विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब इसने विषम का पूछा है, हमसे वो सम का भी पूछ सकता है। पहले विषम का ज्ञात करेंगे, आप सम का ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितना आंसर आता है। अपन विषम का देख लेते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। अब मैं विषम का बता रहा हूं आपको विषम की जगह सम रखकर यही क्वेश्चन यानी 0 और 50 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए कॉपी के अंदर करना है और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताना है, ठीक है। तो इसे देखते हैं अपने किसके बीच की बात कर रहे हैं 0 और 50 के बीच की बात कर रहे हैं, यानी 0 और 50 के बीच अपन क्या देखेंगे विषम संख्याएं देखेंगे। 0 और 50 के बीच 0 के बाद विषम संख्या की बात करें, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर 2 का भाग पूरा ना जाता हो। तो यहाँ पे पहली संख्या आएगी हमारे पास 1 आएगी, 1 विषम है, 1 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा। 2 सम संख्या क्योंकि 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है। 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, इस प्रकार 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से चलती है विषम संख्याएं। तो फिर 15, इस प्रकार चलते चलते अब हमारे पास 50 तक जाएंगे तो क्या आएगा 47 आएगा। उसके बाद अंतिम पद आएगा 49 के बाद 50 आएगा। 50 क्या हो जाएगी एक सम संख्या हो जाएगी। तो अपन को कहाँ तक चलना है 49 तक चलना है। तो हमारे पास एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी पहली विषम संख्या क्या आई हमारे पास 1 आई, उसके बाद 3 आई, उसके बाद 5 आई, यानी 1 3 5 इस प्रकार चलते चलते अंतिम विषम संख्या 50 से पहले क्या आई 50 तो खुद स्वयं सम संख्या है, तो अपन क्या लेंगे 49 लेंगे। अब हमारे पास प्रथम पद आ जाएगा, यहाँ से डी का मान आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा, लेकिन कमी किसकी रह गई एन की कमी रह गई। और कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी सूत्र लगाओ चाहिए, उसमें एन का मान अति आवश्यक होता ही होता है। तो पहले अपन मान किसका ज्ञात करेंगे, यहाँ पर एन का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 1 है, डी का मान निकाल लेते हैं A2 माइनस A1,
तो डी का मान क्या आएगा, 3 - 1 यानी 2 आया। ठीक है, उसके बाद n का मान नहीं है हमारे पास, ए एन, या इसको क्या लिख सकते हैं, एल, यानी अंतिम पद को ए एन से भी दर्शाते हैं और एल से भी दर्शाते हैं, और इसका मान कितना है, 49। ठीक है, और n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान आने के बाद जितने भी पद आएंगे हमारे पास, यानी n का मान जो भी आए 20, 25, 30, उन पदों का अपन क्या ज्ञात करेंगे, बाद में योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले एपी के nवें पद के सूत्र से n का मान ज्ञात करें। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 गुणा डी, और अब इसके अंदर मान रख देते हैं। ए एन का मान कितना है, 49, तो ए एन की जगह लिख दिया 49। ए का मान हमारे पास कितना है, 1 है, प्लस n - 1, n का मान कितना है, ज्ञात करना है हमें, -1 गुणा डी का मान हमारे पास है 2। तो सरल कीजिए इसे, ये 1 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, यानी 49 - 1 हो जाएगा, और बराबर है n - 1 गुणा में क्या है, 2। 49 - 1 करते क्या आया, 48, और ये 2 गुणा में है, इधर आया भाग में, बराबर क्या रहा, n - 1। अब n - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 48/2, और 48 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 24। तो n - 1 बराबर यहाँ से बना 24, यानी n बराबर क्या आएगा, 24 + 1, यानी n का मान 25। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ये भी पता चल सकता है कि n का मान सही आया या गलत, क्योंकि 1 से 50 के बीच में विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, आधी हो जाएंगे, आधी सम संख्याएं, आधी विषम संख्याएं। अब देखो n का मान आ गया, अब हमें 25 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a। अब इसमें ये सूत्र ना लगाएं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद है। n/2 प्रथम पद ये रहा a का मान, और अंतिम पद है ए एन का मान है हमारे पास, तो a + l लगा सकते हैं सूत्र, और उस सूत्र से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या बनेगा, यहाँ से n का मान 25/2 बड़ा कोष्टक a का मान कितना है, 1 है, प्लस l यानी अंतिम पद है 49। तो एस एन बराबर क्या बनेगा, यहाँ से 25/2 गुणा 1 और 49 को ऐड करेंगे तो क्या बने 50, और 50 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और एस एन बराबर क्या बना, 25 गुणा 25, तो एस एन बराबर आएगा 625। 25 का वर्ग क्या होता है, 625। तो हमारे पास आंसर क्या है, अंतिम रूप से आता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल कितना आया, 625 है। ये हमारा आंसर होगा। एक बार दोबारा देखें क्वेश्चन को, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा था, तो इसके लिए अपन ने समांतर श्रेणी बनाई। तो समांतर श्रेणी पहली हमारे पास विषम संख्या क्या आई, 1 आई, उसके बाद विषम संख्या 3 आई, और उसके बाद 5 आई। अंतिम 50 के बीच में ज्ञात करना है, इसका मतलब 50 तो सम संख्या, अपन क्या लेंगे फिर 49 लेंगे। 49 ए एन का मान हो जाएगा यहाँ पे। अब ए का मान ज्ञात कर लिया, डी का मान भी ज्ञात कर लिया, ए एन भी आ गया हमारे पास। लेकिन योगफल ज्ञात करने के लिए हमें किसके मान की आवश्यकता पड़ती है, पदों की संख्या, यानी एन का मान चाहिए, पदों की संख्या चाहिए, जो कि हमारे पास क्या नहीं है, मौजूद नहीं है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने ये सूत्र काम में लिया, एपी का एनवां पद निकालने का सूत्र। इसमें अपन ए एन का मान रख सकते हैं, ए का रख सकते हैं, डी का रख सकते हैं, तो एन का ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एन का मान ज्ञात किया, एन का मान आया हमारे पास कितना, 25 मान आया। अब इस सूत्र को काम में लिया, यानी एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक a + l। इसकी जगह पर सूत्र ये भी काम में ले सकते हैं, एस एन बराबर
n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। ये सूत्र भी काम में ले सकते हैं। ये सरलता कैलकुलेशन सरल होती है इससे। तो 1 प्लस 49 प्रथम पद 1 अंतिम पद 49 मान रखा। योगफल कितना प्राप्त किया 625। इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि एक ठेकेदार कोई काम करने के मतलब ऊपर जुर्माना लगा रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, बुक के अंदर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं सारा यहाँ नहीं लिख पाऊंगा। उसके अंदर क्या होता है कि पहले दिन का चार्ज लगाता है वो 200 रुपये, फिर दूसरे दिन का वो कर देता है 250 रुपये, यानी 50 रुपये बढ़ोतरी कर दी। फिर तीसरे दिन 250 से वो 300 कर देता है, यानी फिर 50 रुपये बढ़ोतरी कर दी। यानी वो 50-50 रुपये की पर डे क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है विलंब चार्ज के अंदर। तो उसमें पूछा गया ये है कि उसको कितनी राशि अदा करनी होगी 30 दिनों के बाद। तो अपन 30 दिनों की निकालने के लिए पहले एपी बनाएंगे। एपी किस प्रकार से बनेगी, एपी तो इस प्रकार से बनेगी। पहले दिन का चार्ज कितना लगाया, पहले दिन का चार्ज लगाया 200 रुपये, दूसरे दिन 50 रुपये बढ़ा देता है, यानी कितने रुपए हो गए 250 रुपये हो गए। तीसरे दिन फिर 50 रुपये बढ़ा देता है, यानी रुपए हो गए 300। इस प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता जा रहा है, यानी 50-50 रुपये पर डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपन को कितने दिनों तक का जुर्माना का योग ज्ञात करना है, 30 दिनों तक के 30 दिनों तक भुगतान किए गए जुर्माने का योग, भुगतान किए गए जुर्माने का योग। अब किताब के अंदर थ्योरेटिकल प्रश्न काफ़ी बड़ा है, लेकिन जितना प्रश्न बड़ा दिया है उससे कहीं इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। प्रश्न में कुछ नहीं, मेन चीज़ इतनी है कि इस प्रकार से कोई एपी बन रही है और हमें 30 दिनों तक का योगफल ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी बना ली और 30 दिनों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, बस करना कुछ नहीं। यानी 30 दिनों की जगह अपन पद लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एन का मान क्या लेंगे 30 लेंगे। समांतर श्रेणी में थ्योरी मतलब उस क्वेश्चन के अंदर थ्योरी तो बहुत लंबी चौड़ी दे रखी, आप उसको पढ़ोगे तो फायदा नहीं है। जो मेन चीज़ पे ध्यान देना कि पहले दिन पर ये चार्ज बढ़ रहा है, दूसरे दिन इतना हो गया, तीसरे दिन इतना हो गया। हमें 30 दिनों का चार्ज कुल पूछा है तो 30 दिनों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं ए का मान कितना है 200 और डी का मान 50 रुपये की निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। वैसे ही डायरेक्ट दे रखा है अगले ने 50 रुपये की डी का मान। एन का मान क्या है 30 है और ज्ञात क्या करना है ऐसे 30 ज्ञात करना है। तो एपी के एन पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। इस प्रकार से ये सूत्र लगाया अपन ने। हमें ज्ञात करना है 30 पदों का योगफल। तो n की जगह मान रखा 30, तो 30/2 2 गुणा 30 सॉरी a का मान 200, a का मान है 200 प्लस n का मान कितना है 30 है, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 30 माइनस है 1। और d का मान कितना है हमारे पास है 50, d का मान है 50, तो d की जगह मान रख दिया 50। आगे सरल करें इसे तो s 30 बराबर क्या आएगा 30 में 2 का भाग लगाया 15, यानी 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटा 15 बार। बड़ा कोष्टक 2 गुणा 200 यानी 400 प्लस 29, 30 माइनस से क्या हुई 29, और किससे गुणा करना है इसको 50 से गुणा करना है, 50 से गुणा करना है। तो s 30 बराबर क्या आया 15। अब यहाँ देखो 400 प्लस 29 को किससे गुणा करें अपन 50 से, तो 50 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 हासिल 4 5 10 और 4 14, यानी 1450 आ गए। 29 को 50 से गुणा करने पे क्या माना है 1450। अब s 30 बराबर क्या बना 15 गुणा 400 में क्या ऐड कर लेंगे 1450, तो 50 4 8 1850 हो गए 1850। अब s 30 बराबर क्या आएगा 15 का इससे गुणा करेंगे 1850 से, तो 15 का 0 से किया 0,
15 5 75 हासिल 7 120 7 और हासिल रह गई 12 12 1 15 यानी 27,750 रुपये अदा करने होंगे उसको। और ये किस में आएंगे? रुपए के अंदर आएंगे। अर्थात उसका मतलब भुगतान की गई राशि कितनी होगी? 27,750 रुपये के अंदर होगी। अतः भुगतान की गई राशि 27,750 रुपये होगी। आप देखो 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें थ्योरी काफ़ी लंबी है। यदि वो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। बताने हैं तो अपन नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। और वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसका टेलीग्राम के ऊपर आपका क्विज के रूप में टेस्ट होगा। यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो बिडन एकेडमी बुच्चावा सर्च कीजिए टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए और उसके अंदर क्विज को सोल्व कीजिए, अपना रिजल्ट पाइए। ठीक है, धन्यवाद। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपन 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है? कोई पुरस्कार दिए जा रहे हैं 7 लोगों को, मतलब उनके लिए टोटल राशि दी है अगले ने 700 रुपये। किस हमारे पास पुरस्कार देने के लिए कितने रुपए हैं? 700 रुपये हैं। अब इन 700 रुपये में से हमें कितने पुरस्कार वितरित करने हैं? 7 पुरस्कार वितरित करने हैं। कितने पुरस्कार वितरित करने हैं? 7 पुरस्कार, मतलब टोटल 700 रुपये थे, उसमें से 700 रुपये में से 7 लोगों को वो पुरस्कार देने। पुरस्कार देने किस प्रकार से कि यदि प्रथम पुरस्कार 100 रुपये दिया है तो उसके बाद ये 20 रुपये कम हो जाएगा सेकंड पुरस्कार के लिए। यदि फर्स्ट पुरस्कार 100 रुपये दिया है अपने तो सेकंड पुरस्कार में क्या करना है? 20 रुपये कम कर देने, यानी 80 रुपये का ही होगा ये सेकंड पुरस्कार। थर्ड 20 रुपये फिर कम हो जाएगा, यानी 60 रुपये का ही होगा। यानी प्रत्येक पुरस्कार के अंदर 20-20 रुपये कम होते जा रहे हैं। जैसे अपन कक्षा के अंदर रिजल्ट तैयार करते हैं, रिजल्ट के अनुसार फर्स्ट को मतलब कुछ अच्छा पुरस्कार, अच्छी ट्रॉफी देते हैं, उसके बाद सेकंड को उससे थोड़ी कुछ लो क्वालिटी, फिर थर्ड को और कुछ लो क्वालिटी। इसी प्रकार ये पैसों के अंदर कर रहा है, मतलब फर्स्ट को ज़्यादा दिए, फिर उसके बाद सेकंड को 20 रुपये कम दिए, थर्ड को उससे भी 20 रुपये कम दिए। इस प्रकार से कम देता जा रहा है। तो हमारे पास प्रथम पुरस्कार राशि नहीं है तो अपन प्रथम मान लेंगे। माना प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि अब रुपए के अंदर चल रही है तो x रुपए मानेंगे। क्या मानेंगे? x रुपए। तो हमारे पास इस प्रकार AP क्या बनेगी? AP बनेगी। अपन ने पहले को कितने रुपए दी पुरस्कार के अंदर? x रुपए दिए। अब दूसरे व्यक्ति को पुरस्कार देंगे तो 20 रुपए क्या करने? कम करने। किस में से कम करने? जो पहले को दे दिए। पहले को दिए कितने? x रुपए दिए। पहले व्यक्ति को कितने रुपए दिए? x रुपए दिए और उसमें से 20 रुपए कम करने, यानी x माइनस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये अब सेकंड का पुरस्कार आ गया। अब थर्ड को पुरस्कार देंगे। थर्ड को देंगे तो सेकंड वाले में से क्या करेंगे? सेकंड वाला जैसे हमारे पास आ गया x माइनस 20। अब इसमें से भी क्या करेंगे? माइनस 20 और करेंगे। तो x माइनस 20 फिर माइनस 20 और करेंगे, क्या बन जाएगा? x माइनस 40 बन जाएगा, यानी x माइनस 40 हो गया। इस प्रकार से ये कितने पदों तक चलेगा? 7 लोगों तक जाएगा, यानी 7 पदों तक। ठीक है, तो हमारे पास अब a का मान आ गया। a का मान क्या आया? x। d का मान अपन निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1। d बराबर आया x माइनस 20 और माइनस का क्या हो जाएगा? x। ये a2 का मान x माइनस 20, ये a, तो d बराबर क्या बना? x माइनस 20 माइनस x और प्लस x कैंसिल, तो यहाँ से d का मान आया माइनस का 20 आ गया। d का मान आ गया। n का मान हमारे पास कितना है? 7 और sn का मान दिया है भाई, यानी टोटल रुपए कितनी राशि पुरस्कार करनी है? पुरस्कृत करनी है 700 रुपये करनी है। तो sn का मान कितना हो गया? 700। तो sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n - 1 गुणा d।
तो एस एन का मान है हमारे पास 700 बराबर n/2। n का मान कितना है 7, 7 लोगों को पुरस्कार देने, तो 7/2। 2 गुणा a का मान हमने माना था x प्लस n-1 यानी 7-1 गुणा d का मान कितना है हमारे पास -20 और बड़ा कोष्ठक है बंद। अब 700 ये 2 भाग के अंदर है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, और ये 7 ऊपर गुणा के अंदर है, इस पक्ष में आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 2/7 हो गया। इधर बराबर क्या बचा, 2 को x से गुणा किया तो क्या बना 2x प्लस 7 को -1 कम करेंगे तो 6 आए, और इस 6 को गुणा किससे करना है -20 से, क्योंकि d का मान हमारे पास किस में है माइनस में है। अब आगे सरल करते हैं। 7 का भाग 700 में जाएगा कितनी बार 100 बार जाएगा पूरा। अब 100 को गुणा किससे करेंगे 2 से, यानी कितना बना 200 बन गए, और इसके बराबर चल रहा है 2x। प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या बना माइनस, 6 का 20 से करेंगे तो 120। अब ये माइनस के 120 इधर आएंगे तो प्लस के 120 हो जाएंगे, और बराबर क्या आया 2x। तो 200 में 120 ऐड कर देंगे यानी 320 हो गए, और बराबर 2x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 320/2, यानी 16 दूनी कितने होते हैं 32, 160, यानी x का मान क्या आया 60। अब x क्या चीज़ है हमारे पास, प्रथम पुरस्कार में दी गई राशि कितनी है 160। अतः प्रथम फर्स्ट पुरस्कार ऐसे लगा दो, प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का दिया 160 रुपए का। सेकंड पुरस्कार इससे 20 रुपये कम हो जाएगा, यानी x -20 था तो 20 रुपये कम करेंगे तो 140 रुपये। इसी प्रकार थर्ड पुरस्कार कितना हो जाएगा 120 रुपये। इसी प्रकार फोर्थ पुरस्कार चौथा हो जाएगा 100 रुपये। इसी प्रकार पांचवा 80 रुपये, और छठा 60 रुपये, और सातवां 40 रुपये। अब टोटल राशि कितनी थी 700। अब आप इनको ऐड करके और देखो कि 700 और 60 40 100 100 और 100 200 200 और 80 120, ये भी 200 यानी 400 400 एक 500 और 600 और 700, यानी हमारे आंसर क्या है सही। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, कि कोई विद्यालय स्तर के ऊपर प्रोग्राम था, उसमें मतलब को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कितने बच्चों को दिए जा रहे हैं 7 बच्चों को देने, और 7 बच्चों के लिए टोटल राशि कितनी है हमारे पास 700 रुपये। ठीक है, इस 700 रुपये में से पुरस्कार इस प्रकार से वितरित करने कि ये 700 रुपये भी क्या हो जाएं पूरे बंट जाएं, और देने किस प्रकार से कि जो भी राशि अपन फर्स्ट पुरस्कार में दें, जैसे फर्स्ट पुरस्कार में हमने 160 रुपये दी तो अगले को 20 रुपये कम देने यानी 140 देने, उससे अगले को 20 रुपये कम यानी 120। तो हमारे पास प्रथम राशि नहीं थी कि अपन पहले को कितनी राशि दें, तो पहले के लिए अपन ने मान ली कि प्रथम पुरस्कार में दी गई राशि क्या है x रुपये है। ये x रुपये है तो दूसरे में ऑटोमेटिक क्या बन गई x -20, और तीसरे में x -40। इस प्रकार से अपन ने ये 7 लोगों के लिए मान लिया। अब a d का मान निकाला, n का मान दिया था SN यानी 700 रुपये दिए हुए थे। इस प्रकार से SN वाला सूत्र लगाया, हमारे पास x का मान आ गया। x क्या चीज़ थी, x प्रथम पुरस्कार में दी गई राशि थी। इसकी सहायता से अपन ने 7 लोगों की और निकाली। ये 7 राशियाँ निकाली हैं, ये हमारी क्या हैं आंसर है। तो आज की क्लास में अब इतनी चर्चा करेंगे, बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि वो आपसे हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे आपको। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल के निशान पर क्लिक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।